नमस्ते, मेमन फास्ट न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वसई जामा मस्जिद में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन किया गया है। इसके चलते लोगों की पुलिस प्रशासन से मांग है कि नशीले पदार्थ की बिक्री पे जल्द से जल्द रोक लगाए जाए और नशीले पदार्थ बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हमारे आने वाली जनरेशन का हाल इससे भी बुरा होगा। धन्यवाद। ये है कि हमारी कौम जो है जिस राह पे चल रही है उसको आज ही हमको सुधारने की ज़रूरत है, वरना मुस्तकबिल में कौम कहाँ पर जा पहुँचेगी कोई नहीं जानता, यह हर किसी को पता है। आज इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉर्ट पीरियड के नोटिस से लोग यहाँ पर हाजिर हुए और ये तय हुआ कि भाई यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो ड्रग्स लोग लेते हैं बेचते हैं उन पे कैसे कार्रवाई की जाए और वो जो बच्चों को वो ड्रग्स के लत से कैसे बाहर निकाला जाए। इस सिलसिले में माशाल्लाह यहाँ पर हर किसी ने अपनी राय दी और इस सिलसिले में हर मसाजिद से हर जुमा को नहीं कम से कम महीने में एक बार जुमा के दिन जो है ना खुतबे से पहले इस पर बात की जाए और बच्चों को जो है ना इस लत से कैसे दूर किया जाए, इस सिलसिले में यहाँ बात हुई। खालिद, आपका क्या कहना है? खालिद भाई, एक मिनट। एडवोकेट खालिद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। आज जो जामा मस्जिद के अंदर मीटिंग रखी गई थी कि ड्रग्स एडिक्ट जो बच्चे हो गए हमारे इलाके के अंदर, सिर्फ हमारे इलाके के अंदर ही नहीं है, खाली मुसलमानों के इलाके को बदनाम किया जाता है, हर जगह ये चीज़ है, हर जगह ये मुहिम शुरू भी है। इंशाल्लाह हमारे इलाके में भी इस मुहिम को शुरू की गई है कि ड्रग पैडलर्स को यहाँ से ख़त्म किया जाएगा। हम उनको खुला इशारा दे रहे कि तुम्हारी दुकानें तुम बंद कर दो अभी। यहाँ पे लीगल और एक्शन प्लानिंग दोनों है हमारे पास और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक को भी आप इसलिए देंगे नहीं भी हम, और बेचेंगे तो सामाजिक बाइकाट करेंगे हम उनका। सर यहाँ सोचकर यहाँ पे पैडलिंग करें, नए नए बच्चे नई नस्लें इसके अंदर खराब हो रही है। यहाँ पे हर दुकानों में गुटखा बिका जाता है, उसके बारे में क्या? उसके ऊपर भी लीगल एक्शन लिया जाएगा। किराना दुकान, पान की दुकान पे गुटखा, हर किसी को इस मामले में छोड़ा नहीं जाएगा। और टाइम की गाइडलाइन पालन नहीं करते। 11 बजे के बाद में भी देखो टाइम गाइडलाइन सब पुलिस के हाथ में, कोलीवाड़ा में खासतौर से टाइम गाइडलाइन वगैरह सारी चीज़ें पुलिस के हाथ में। लीगल कार्रवाई के अंदर, लीगल एक्शन के अंदर हम लेटर्स देंगे और अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो हम डीजी साहब तक जाएंगे हम इंशाल्लाह। इस बार हम इस चीज़ को यहाँ बंद करा के रहेंगे, क्योंकि इससे ये हो रहा है कि आने वाली नस्लें इससे तबाह हो रही है। बेचने वाले बेच के चले जा रहे हैं, नस्ल दर नस्ल पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जा रही है। नए नए स्कूल के बच्चों को इसका, जैसे मैं स्कूल का नाम लेना मुनासिब नहीं है मीडिया के अंदर, स्कूल का नाम बताऊँ है, स्कूल के बाजू में, मस्जिदों के बाजू में ये बेचा जा रहा है। तो आज इलाके के अंदर बाहर से जब कोई आता है तो आकर पूछता है कहाँ मिलता है, तो बोले फला जगह मिलता है। तो हम यहाँ के लोकल स्थानिक लोग हैं, इसमें हमारे लोगों का, हमारी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपके मीडिया के माध्यम से उनको ये संदेश दे रहा हूँ मैं, हमारी पूरी टीम ये संदेश दे रही है कि ये सारी दुकानें यहाँ बंद कर दो। इसके पहले कि हम और कड़क एक्शन लें, सामाजिक बाइकाट भी करेंगे और लीगल एक्शन भी लेंगे और इंशाल्लाह मैं बेल नहीं होने दूंगा उधर, मैं सारी ताकत लगा दूंगा। अभी प्रेजेंटली नामू के मैटर में 4 दिन की पीसी करा के लिए हमने, उसके अंदर मैंने मेरा वकालतनामा डालो कि इसकी बेल नहीं होना चाहिए उनकी। सर हमारे यहाँ के कुछ वकीलों ने उसके अंदर बेल डाल दी, वो डाल दिए लेटर कि भाई इनकी बेल करो। ठीक है, आपका क्या कहना है कि उनका लीगल राइट के साथ नहीं देना चाहिए उनका? देखो उनका लीगल राइट्स है, वो दे सकते, लेकिन उनको समझना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। समाज में रहते हैं तो रोजी अल्लाह देता है, रोजी अल्लाह देता है, उनको समझना चाहिए कौन सा केस लेना है कौन सा नहीं लेना है। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है। सर यहाँ सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे मतलब खड़े खड़े यहाँ पे सब मटके लिखाए जा रहे हैं। हाँ, वो सारी और खड़े खड़े यहाँ पे जुगाड़ हो रहा है, हर जगह जगह पे जुगाड़ हो रहा है, बिल्डिंगों में, घरों में। नूरी मैदान का मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ आंकड़े वगैरह चल रहे हैं और कुछ चीज़ें चल रही है, उनको भी यहीं से इशारा है। अगर वो बंद किए तो ठीक है, नहीं किए तो हम बंद करा देंगे इंशाल्लाह। सर यहाँ पे कोलीवाड़े में है, हाथी मोहल्ले में, मुसाजी गली में, कोई भी रहे हो, और उनके लिए कोई जिन लोगों का हमको फ़ोन भी आएगा ना कि कार्रवाई मत करो, उनको भी ले लेंगे हम इसके अंदर। इसमें सपोर्टर भी नहीं आना कोई, मेहरबानी करके कि भाई उसको छोड़ दो, उस पर कार्रवाई मत करो। नेवर, इस बार हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जुआ बहुत जोरों शोर में सारी चीज़ें इलीगली। कुछ गलती हमारी है जो हम कोई आगे नहीं बढ़ता है, कोई आगे बढ़ के पुलिस को बोलो कि ये चालू है करके, वो नहीं आता है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई करो कि हमने ये नंबर पे कॉल करे थे और पुलिस नहीं आई। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार करो, उसके लिए अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो और उसके लिए कंप्लेंट करो। और ये मत बोलो कि वो खुला रहता है, हम भी करें, हम भी आगे बढ़े। इमाम साहब आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है इस्लाम एक साफ़ सुथरा मज़हब है और पाकीज़गी सफाई को आधा ईमान कहा गया। खाने पीने में भी इसकी बड़ी अहम तालीम है और कहा गया सुथरी रोज़ी खाओ, यानी
कमाई भी हलाल हो और जो चीज़ खा रहे हो वो भी हलाल हो, दुरुस्त हो। इस्लाम में नशा हराम है। एक हराम चीज़ को इस्तेमाल करके हम अपने अंदर को भी गंदा कर रहे हो, बाहर को भी गंदा कर रहे हो। ऐसे आदमी, ऐसे लोग किसी काबिल नहीं रह जाते। नशा की वजह से वो खोखले हो जाते हैं, कह सकते हैं अंदर भी गंदे हो जाते, बाहर भी गंदे हो जाते। अगर वो नशा मुक्त रहें, उसको छोड़ें, तो एक बेहतर ज़िंदगी, पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वो बेचारे न खुद अपने किसी काम के रह जाते हैं और न मुआशरे के, मुआशरा तो दूर, अपने माँ बाप के लिए भी वो किसी काबिल नहीं रह जाते। इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं। जिन माँ बाप ने बड़े आरजुओं से उन्हें पाला था, वो एक खोखले पत्थर दरख्त से भी ज़्यादा बेकार इंसान बन जाए। इंसान एक शौरी मखलूक है, उससे मतलब ये है कि वो किसी के काम आए, खुद अपने काम आए, लेकिन वो ऐसे हो जाते हैं, न अपने काम के, न मुआशरे के, न माँ बाप के। मेरी कम से कम उनको ये पैगाम है, जहाँ कहीं वो सुन रहे हो कि फ़ौरन इससे वो तौबा करें, बाज आएँ और अपने मुआशरे को इससे पाक व साफ़ करें और वो ख़ुद भी पाक व साफ़ बने। शुक्रिया। उनका ठिकाना करना और बेचता कौन और लेता कौन, ये असल 3 चीज़ है। ये 3 चीज़ असल है। तो मैं बिस्मिल्लाह करके शुरू करता हूँ। कम से कम हर इंसान जिसके घर के बाथरूम में बुराई चालू है, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट लोग वहाँ पे ड्रग ले रहे हैं, या जुआ चल रहा है, या मट्टी की चिट्ठियाँ लिखी जा रही है, या शराब बेची जा रही है। जुमा के दिन अल्हम्दुलिल्लाह खालिद कादी ने उठ के बोला कि भाई मेरे घर के पास जुआ चलता है, तो हर इंसान उठ के बिस्मिल्लाह करके तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके और हिम्मत करके यहाँ पुलिस भी बैठी है कि भाई मेरे घर के बाहर या मेरे घर के करीब ये बुराई चल रही है, मैं इसका पता बताऊंगा। मैं शुरू करता हूँ मेरे से, जामा मस्जिद और पीछे जो भामरे की जो बंद प्रॉपर्टी पड़ी है, वहाँ पर नशे करते हैं, तो मैं लिखाऊंगा भी और मैं लिखो कि भाई इन 2 जगहों पे जो बुराई चल रही है। अब मैं बोलूँगा कि आप लोगों में से जो हिम्मत करके हमेशा बोले कि भाई ये जगह पे बुराई चल रही है, तो पुलिस इंशाल्लाह वहाँ पर रेड करेगी। जब तक हम ठिकाने नहीं बताएंगे तब तक नहीं होगा काम। ठिकाने खुल के बताओ बराबर, नहीं तो कल हमारे घर में आप खुल के बताए, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ पर ये बुराई होने वाले हैं। उनके सामने की बात पट्टी रात में 2 बजे तक चालू रहती है और बात है किसी को बताने का तो बताओ। एक पिंजरवाड़े में भी है। पट्टी के बारे में बोल रहे हैं ना, लिखो एड्रेस लिखो। राशन वाले उनके बाजू में जो प्लॉट खाली पड़ा है, अभी बिल्डिंग टूटी हुई है, उसके कोने में एक छोटा सा झोपड़ा बंधा हुआ है। आज की तारीख में सबसे